Divine message from माँ पार्वती is that you are set to have rest। आपको रेस्ट करने की सलाह दी जा रही है। माता पार्वती आपको यह कह रही है कि रेस्ट करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले आपको आराम से सोच समझ के उस कार्य को सफल तभी कर पाएंगे आप। भगवान शिव जी की ऊर्जा आती हुई दिख रही है। वह कह रहे हैं कि अगर आपने लंबी सक्सेस पानी है तो आपको रेस्ट करके सोच समझ के सारे काम पूरे करना है, ना कि जल्दबाजी में कोई काम करना है। किसी भी इंसान से आपको क्रोध ना रखें, क्योंकि क्रोध आप अपने मन में रखेंगे और आपका ही नुकसान होगा। साइंटिफिकली कहें तो इससे आपका फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाएगा और जिससे आपका एयरलाइन सर्च होगा। अब भगवान नहीं चाहते आपका कोई भी हेल्थ या स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने बारे में। और माता पार्वती का मैसेज मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना लव लाइफ के लिए भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन किया था गुरु पुष्प योग में, या फिर आप शिव जी का व्रत रखते हो, या फिर शिव जी को आपको सपने में दिखे थे, या फिर माँ काली की ऊर्जा दिखी थी आपको, या फिर आपने उनकी इमेज देखी थी इससे पहले, तो माता पार्वती आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ बेटा, आपको कल भगवान शिव जी ब्लेसिंग कर रहे हैं और मैं भी आपको ब्लेस कर रही हूँ। क्यों? शिव जी आपको बहुत ज़्यादा प्यार भेज रहे हैं, सुरक्षा भेज रहे हैं। माता पार्वती आपको धैर्य समर्पण सिखा रही है। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर एंगेजमेंट होने वाली है, कई लोगों के लिए भी मुझे मैसेज आ रहा है जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हें थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अगर आप सारी चीज़ों में उलझे ना। और ये भी आ रहा है कि उनका डेट ऑफ बर्थ होगा 17, 24 और 30, 15। उनकी घर में शायद कोई लड़ाई चल रही है, तो वो ज़मीन से रिलेटेड वो ठीक हो सकती है। एंड आपके लिए एक और वो आ रही है, मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि विश फुलफिलमेंट होने वाली है, मैनिफेस्टेशंस भी होने वाली है। एंड मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड भी दिख रहा है, मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। एंड माता पार्वती आपको दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशी आने वाली है, बट आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करना है। आपने एक्सेप्ट करना है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपने एक्सेप्ट करना है कि आप बहुत अच्छे हो। आपने कभी भी नेगेटिव लूप में नहीं जाना है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सारी बातें आप छोड़ दें। और जब भी आप बीमार हो या फिर जब भी आपकी तबीयत लो हो, तो आपने ये सोचना है कि आपकी तबीयत लो नहीं हो रही है, आपको रिसेट किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को रिसेट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है मूलांक 2 हो या फिर मूलांक 7 हो। मूलांक 2 वाले लोग चंद्रमा के होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, इमोशनल रेगुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ के लिए केतु, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पे आएंगे आप लोग। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप कि सारे लोग आएँ, अगर आपका मन करे तभी आएँ। बट ये है कि आपको अपने कर्म में ध्यान रखना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, अपना अच्छा करना है। और ऐसे गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है जो लोगों की बुराई करते हो। इससे आपका पता है क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं और ख़राब। एक तो पहली बात, आपका क्या बोलते टाइम वेस्ट होगा। आप उस बात को बार बार सोचोगे, आप उस लोगों से बातें करोगे, आपके दिमाग में वही चलेगा, फिर आप वैसे ही बन जाओगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं बनना है। भगवान शिव जी कह रहे हैं आपने ऐसा नहीं बनना। अगर आप अकेले हो तो इसका मतलब है आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो। माँ काली आपको प्रोटेक्शन दे रही है, क्योंकि भगवान आप इस कलयुग में आए हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे वो है। ऐसा नहीं होता है। भगवान आपको कह रहे हैं कि अगर आप इस धरती में आए हो ना, आपको लगेगा कि टीनेज ईयर्स में हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। बाद में आपको धोखा देंगे, क्योंकि कलयुग है। और कलयुग में क्या बोला गया है कि भगवान हरि का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए, किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, जैसे भी जिस भी आप धर्म की हो। मैं किसी भी एक भगवान का नाम लेने को अब नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपने धर्म के रास्ते में चलना है। मैं आपको ये बोल रही हूँ, ह्यूमैनिटी दिखाइए दूसरों के प्रति। कोई किसी के साथ गलत करे तो आपने उसको मतलब अगर आपने ये भी कर दिया ना ज़िंदगी में, आपने कुत्ते को रोटी भी खिला दी ना, वो भी आपका एक धर्म होगा। और ये भी होगा कि आपका
मतलब काल भैरव जी से आप देख रहे हैं, क्योंकि शिव जी का ही रूप है ना वो। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो वो भी तो शिव जी का ही रूप है। भगवान राम जी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये नहीं है कि आपने क्या बोलते हैं बस दुखी रहना है ज़िंदगी में कि हाँ मेरा कुछ नहीं हो रहा लव लाइफ में। लव लाइफ की ब्लेसिंग आ चुकी है आपके उसमें, क्योंकि लवर्स का कार्ड आ चुका है विद द एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बिकॉज शिव शक्ति डिवाइन यूनियन करने वाली है आपका। और इन सब के पीछे आपने चिंता नहीं करनी है, क्योंकि शिव जी हैं आपके आसपास, अकलते माँ काली हैं आपके पास, जय श्री राम है, माँ सीता है, ठीक है। और आपके पास इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो आपने किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है, आपने पूजा करनी है, आपने पढ़ना है। और तो मुझे कहीं के लिए आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, ठीक है। स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी ने भी नहीं लेना है स्ट्रेस तो। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो फिर जैसे कि शिव जी कहते हैं हमारे कि स्ट्रेस लेने से ना हमारे बोलते हैं हमारे जो चक्रास इम्बैलेंस हो जाता है। चक्रा बैलेंसिंग करो, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, ठीक है। एंड अगर कोई और मुझे ये रीडिंग में किसी को हॉस्पिटल जाना है ना, मतलब ये नहीं है कि मैं तो आपको पूरी मेंटल लेवल में आपका ठीक होगा सब कुछ, पर क्या बोलते हैं किसी को हॉस्पिटल जाना है तो प्लीज़ अपना चेकअप करवाओ सारे, ओके। एंड थिंग इज़ दैट नशा की रीडिंग मुझे कॉल आ रही है कि किसी का कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकअप फोटो दिख रहा है, किसी का शायद मूलांक 4 का, मूलांक 5 का, मूलांक 8 का। तो माँ दुर्गा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है, माँ पार्वती है जो। और आप दुर्गा अष्टमी आने वाली है कल, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानिए। और शिव जी का मंत्र बोला करिए, जैसे कि ओम त्र्यंबकेश्वरम, ओम त्र्यंबकेश्वरम, या फिर ज्योतिर्लिंग अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये विश फुलफिलमेंट होने वाली है। मेरे को मल्लिका अर्जुन भी सुनाई दे रहा है जो भगवान जी का है। और मुझे ना ये भी दिख रहा है कि कईयों के लिए ना मतलब ये जो रीडिंग देखने वाले लोग ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हैं। एंड द थिंग इज़ दैट आपको ना बहुत स्ट्रेस रहता है, आपको एक गाइडेंस आ रही है, वो गाइडेंस मैं आपको बता दूँगी। गाइडेंस ये है कि आपने ना क्या बोलते हैं, आपको ना बच्चों से प्यार होने वाला है। मतलब बच्चों को, मतलब अगर आप बच्चों को देखते हो ना तो मतलब मुझे लगता है कि आपको ना, या फिर कोई जो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप पहली बात तो ये आपका डिवाइन यूनियन वाला है। सेकंड आपका बहुत अच्छा बेबी होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल होगा। जो लोग स्पिरिचुअल होता है पर आपको स्पिरिचुअल रहना, ठीक है। और तीसरी बात ये आ रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज और चौथा ये आ रहा है गाइडेंस तो मुझे, और आपके लिए मुझे राधा रानी का मैसेज भी आ रहा है। राधा रानी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत सारी चीज़ें आ रही, मैं कैसे बताऊँ। मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस के लिए तो लव मैरिज इस बार जून में इतना अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही शिव जी के प्रति से। और जो मेरे हैं जेमिनाई और क्या था, लियो, एंड इनके लिए तो स्टडीज़ लेकर अच्छी वाइज आ रही है। एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस के लिए मुझे आ रहा है कि कुछ मतलब कि ग्लो अप होने वाला है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स आ रही है। और मुझे ये आ रहा है कि माँ पार्वती की आप पूजा क्या करो, या फिर आपने ना माँ पार्वती को याद करना है, माँ काली के रूप में याद करो। किसी भी मुझे लगता है कोई ना मतलब साधक भी है यहाँ पे, जैसे कि माँ काली की पूजा करो, माँ काली को बोला करो माँ काली, माँ काली, माँ काली। या शिव जी को बोला करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ठीक है। आपने ये सब कहना है। या फिर बाकी मुझे लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा ना वो करना चाहिए। आप देखो कि आपके साथ कौन रहता है, आपके साथ कौन नहीं रहता है। आपने अपनी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, सेल्फलेस नहीं हो जाना इतना भी कि यस ये जो मेरा है ये आपका, ये सब कुछ। आपने थोड़ी सी बाउंड्रीज रखनी, क्योंकि बाउंड्रीज रखने से आगे ज़िंदगी में सक्सेस आएंगी। और आपको एक डिवाइन अफर्मेशन में आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ I am blessed, I am protected, I am blessed, I am protected, and for your love life, that I am attracting my future spouse who is lovable, respectful, and guided by universe. Thank you, universe. Thank you, Radha Rani. Thank you, Krishna ji. एंड कृष्णा जी का एंड माँ लक्ष्मी जी का आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पुरुषोत्तम मास है। अगर जो नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि 17 मई से 15 जून तक पुरुषोत्तम मास है। तो इसमें
हरि का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए और क्या बोलते अच्छे कार्य करिए, ठीक है। और आपको खुश रहना है और आपने रेस्ट करना है तो करिए, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ने में भी ध्यान दीजिए। और ब्लू कलर आपको दिखेगा तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोडक्शन आपके प्रति। और मुझे दिखने वाला है, मुझे दिख रहा है कि सब बहुत अच्छा होने वाला है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेव।